Hello bachon, let's read this question. The question says that has total 4 question given. First question says that what is wind? Question mark. What type of energy is possessed by wind? Explain how wind energy can be used to generate electricity. Illustrate your answer with the help of a label diagram. State two advantages of using wind energy for generating electricity. Mention two limitations of wind energy for generating electricity. चलिए इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप. सो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले क्या हम लोग की कॉन्सेप्ट. राइट. सो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे बात किया जा रहा है एनर्जी के बारे में. सो यहाँ पे लिखेंगे एनर्जी क्या होती है बेसिकली. द एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. राइट. सो अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो है एनर्जी किस फॉर्म में हो सकती है. हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लाइट एनर्जी, विंड एनर्जी, साउंड एनर्जी एक्सेट्रा. सो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले क्वेश्चन का आंसर. फर्स्ट वन कहा जा रहा है कि व्हाट इज विंड. तो यहाँ पे जैसा कि हमें पता है कि जो मूविंग एयर होते हैं, मूविंग एयर इज नोन एज विंड. राइट. और यहां पर कहा जा रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज पॉसेस्ड बाय विंड. सो यहाँ पे जो है किस टाइप की एनर्जी पॉसेस करती है विंड. ये बेसिकली काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमें पता है कि विंड में मोशन होता है. सो यहाँ लिखेंगे विंड पॉसेजेस काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी. राइट. सो अब यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी का आंसर. कहा जा रहा है कि एक्सप्लेन हाउ विंड एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. सो यहाँ पे आप देखोगे हमने एक डायग्राम बना के रखा हुआ है. यहाँ पे इसको हम लेवल कर देते हैं कुछ इस प्रकार से. सो यहाँ पर ये क्या है, ये बेसिकली विंड है. और ये जो है इस विंड टरबाइन पे जा रहा है, तो इससे क्या होगा, ये रोटेट होगा. सो ये कौन सी एनर्जी यहाँ पे है, ये विंड एनर्जी है. किस फॉर्म में होती है ये, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में. काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में. राइट. और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विंड टरबाइंस बोलते हैं. राइट. और ये हमारे पास क्या है, ये पोल है. सो अब देखिए यहां पे ये क्या लगा होता है, साफ लगा होता है, जो रोटेट करने में हेल्प करता है. और यहां पर आप देखोगे ये जो है हमारे पास, ये वाला पार्ट जो है एक स्मॉल इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है. और यहां से जो है हम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं. राइट. सो ये जो है हमारे पास डायग्राम है. किसका डायग्राम है ये, विंड एनर्जी को जनरेट करने का. राइट. सो यहां पे लिखेंगे क्या हम लोग, यहां लिखेंगे कि द फास्ट मूविंग wind strikes the wind turbine which starts, जो क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है. यहां लिखेंगे which starts rotating.
सो यहां पे आप देखोगे कि द शाफ्ट ऑफ द विंड टर्बाइन also rotates and drives the generator which produces electricity. सो यहां से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देते हैं. अब यहां पे कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि स्टेट टू एडवांटेज ऑफ यूजिंग विंड एनर्जी फॉर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. तो सी का जो आंसर होगा वो क्या होगा, एडवांटेज एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग विंड एनर्जी फॉर जनरेटिंग, यहां क्या लिखेंगे, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. कुछ इस प्रकार से होगा. पहला है कि इट डज नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन. सेकंड यहां पे क्या है कि इट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट. और यहां पे एक और है हमारे पास. अब यहां पे जो है नेक्स्ट वाला कौन सा है, मेंशन टू लिमिटेशंस ऑफ विंड एनर्जी फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. सो यहां पे जो है डी का आंसर क्या होगा, तो यहां लिखेंगे कि लिमिटेशन ऑफ विंड एनर्जी. तो क्या हो सकता है लिमिटेशन, पहला यहां पे क्या होगा कि विंड एनर्जी फ्रेम्स कैन नॉट बी established everywhere, राइट. और यहां पर लिखेंगे दे कैन बी established. यहां पे क्या लिखेंगे, दे कैन बी established only at those places where the wind blows for the most part of the year. इसको हर जगह नहीं लगा सकते हम लोग, राइट. सेकंड क्या है, जो विंड एनर्जी है फ्रेम्स require a large area of land for their establishment. राइट. सो यहां लिखेंगे क्या फाइनली हम लोग, यहां लिखेंगे कि hence the required
Answer is obtained. So I hope you understood well. Best of luck. Thank you.